और जो मेरा सवाल था सर वो तो वहीं का वहीं रह गया कि प्रॉब्लम की वजह क्या है, वो तो आपने गिना ही नहीं। मैं अपने मेहमानों के पास इस चर्चा को खोलूंगी, लेकर चलूंगी, लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें। अपने इतिहास के सबसे बुरे आर्थिक संकट से गुजर रहे पाकिस्तान को आईएमएफ चीफ ने नसीहत दी है। आईएमएफ प्रमुख क्रिस्टलिना जॉर्जिवा ने कहा है पाकिस्तान को गरीबों की रक्षा करने और अमीरों पर टैक्स लगाने की जरूरत है। उनकी तरफ से कहा गया है पाकिस्तान सरकार सुनिश्चित करे कि सब्सिडी सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलनी चाहिए जिन्हें वाकई में उसकी जरूरत है। तो ये आईएमएफ की नसीहत और आईएमएफ की सख्ती की वजह से ही माना यह जा रहा है कि पाकिस्तान में जो महंगाई की मार है, क्योंकि आईएमएफ की तरफ से शर्तें रखी गई हैं, उसी के चलते ये टैक्स जो पेट्रोल डीजल की कीमतों पर लगाया गया है वहां पर। मैं काजू सर का रुख करती हूँ, काजू सर से समझने की कोशिश करती हूँ। काजू सर, जो बात अभी ब्रिगेडियर गजनफर की तरफ से कही गई कि साहब ठीक है पाकिस्तान प्रॉब्लम में है, क्राइसिस होता है, क्राइसिस से निकल आते हैं, जरूरत पड़ती है तो पैसे मांग लेते हैं ना दोस्तों रिश्तेदारों से, तो वो उसको इस तरीके से बयां कर रहे हैं। सर, क्या समस्या को अभी भी पाकिस्तान समझ नहीं पा रहा, या समझना चाहते नहीं है, या दुनिया की आंखों में धूल झोंकने का काम कर रहे हैं? नहीं, मुश्किल यह है कि जिस महकमे से ब्रिगेडियर साहब हैं, वो महकमा पाकिस्तान की जो सामरिक नीतियां हैं, सिक्योरिटी नीतियां हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान की हालत आज जो हो गई है वो है, जिसकी वजह से 23 बार पाकिस्तान को आईएमएफ जाना पड़ा, उसको नजरअंदाज करते हैं, उसको एग्जामिन नहीं करना चाहते। बुनियाद पाकिस्तान की जो हालत आज है उसकी पाकिस्तान की सिक्योरिटी नीतियां, वो पाकिस्तान की वो नीति है कि भारत हमेशा के लिए दुश्मन रहेगा, और इसलिए पाकिस्तान की जो फौज है वो उसको जितने रिसोर्सेज हैं स्टेट के वो अधिकांश मिलने चाहिए। ये बुनियाद डेवलपमेंट की तरफ पाकिस्तान ने नहीं देखा। और दूसरा कि जो कि आईएमएफ चीफ ने कहा, आईएमएफ चीफ ने क्या कहा, और ब्रिगेडियर साहब अगर हकीकत बयान करना चाहते हैं तो वो मुझसे इत्तेफाक करेंगे। कौन सा ऐसा देश है ब्रिगेडियर साहब जिसके वहां फौजी अमला देश का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल ग्रुप या इंडस्ट्रियल कॉन्ग्लोमरेट होता है? कोई देश आप गिना दें मुझे। और वो इंडस्ट्रीज जो हैं वो पाकिस्तान की आवाम के लिए नहीं है, उसका फायदा आपका अमला, आपके रिटायर्ड लोग इस्तेमाल करते हैं। कोई और देश है जहां सबसे बड़ा बैंक मिलिट्री बैंक है, फर्टिलाइजर फैक्ट्री सबसे बड़ी मिलिट्री की फैक्ट्री है, लॉजिस्टिक सेल जो है वो मिलिट्री का सेल है। कौन सी ऐसी चीज है जो कि आपने छोड़ी है, फौज ने छोड़ी है? जितनी जमीनें हैं वो आपने हथियाई हैं। मैं तो हैरान रह गया था, एक बार लाहौर गया, वहां मॉल पर देखा मैंने कि जो रेजिमेंटल सेंटर था ऑफिशियल फौज का, वो फौज ने जनरल साहिबान के लिए कन्वर्ट कर दिया, और 800 मकानात वहां पर जनरल साहिबान के हैं जी। ये सब स्ट्रक्चरल चेंजेस हैं ब्रिगेडियर साहब। ये वक्त आ गया है कि आप अपने गरेबान में झांक के देखें। आप ये देखें, और मुझे जरा एक मिनट और दे रोमाना, क्योंकि ये बहुत ही जरूरी चीज है, हम ब्रिगेडियर साहब से इसका जवाब लें जी। भारत का आर्मी चीफ जब रिटायर करता है तो उसको ना जमीन मिलती है ना कुछ मिलता है। कई तो छोटे मकानों में, कई फ्लैटों में रहते हैं और जिंदगी गुजारते हैं। भारत के और जो फौजी अफसरान हैं, किसी को फौजी जमीन नहीं मिलती, छोटे फ्लैट मिल जाते हैं, वो अपनी जगह है। लेकिन पाकिस्तान में इसका देख लें, वहां पे जिस दिन पाकिस्तान में कोई फौजी अफसर बना उसकी तो लॉटरी निकल आती है। ये गलत कह रहा हूं तो बताइए आप। हमारे साथी एक और पाकिस्तानी है, अगर उनमें हिम्मत है तो वो भी मुझसे इत्तेफाक करेंगी। तो ये पाकिस्तान का स्ट्रक्चर है जो जिसको बदलना है, जिसकी तब्दीली जरूरी है। एब्सोल्युटली सर, जब तक वो नहीं होगा ठीक है, फिर यही आदत पाकिस्तान की चलती जाएगी। और एक शब्द और, जी जी, तो ब्रिगेडियर साहब ने खुद कहा, अरे इससे निकल आएंगे, दोस्तों के पास जाएंगे।
सऊदी के पास जाएंगे, चीन के पास जाएंगे, कटोरा लेके जाएंगे, वो फिर दे देंगे, क्योंकि पाकिस्तान के पास परमाणु हथियार है। तो इसलिए कोई नहीं चाहता कि पाकिस्तान की हालत सोमालिया जैसी या अफगानिस्तान की जैसी हो। इस पर आप कर रहे हैं, अब लोग कह रहे हैं कि बहुत हो गया। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।